अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन और उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्बिनेशन। और फिर परम्यूटेशन और कम्बिनेशन को पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी। डन है। तो परम्यूटेशन हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन हमारे पास क्या है। अब यूँ समझ लें कि ऐसा मैथमेटिकल डिवाइस है जो हमें क्या बताता है, अरेंजमेंट बताता है। ठीक है। तो परम्यूटेशन का काम भी क्या है, अरेंजमेंट बताना, और कम्बिनेशन का भी काम क्या है, अरेंजमेंट बताना। जब दोनों का काम अरेंजमेंट बताना है तो फिर ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास दो किस्म के अरेंजमेंट होता है। एक वो अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर मायने रखता है और एक वो अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझको किसी पार्टी में या किसी डिबेट प्रोग्राम में 3 स्टूडेंट को लेकर जाना है और क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट में से मुझको क्या करना है, किसी भी 3 स्टूडेंट को पिक करना है। तो इसके कितने वेज बन सकते हैं ये हमें निकालना है। लेकिन जो 3 स्टूडेंट आएंगे उसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड तो नहीं है, बस हमें क्या करना है, उनमें 3 स्टूडेंट को पिक करना है। ठीक है। तो वहाँ पर ऑर्डर मायने नहीं रखता, बस हमें क्या करना है, वहाँ पर हम किसी भी 3 स्टूडेंट उठा लेंगे। लेकिन अगर यही आप क्या करो, नंबर्स में अरेंजमेंट बनाओगे, मैं आपको 5 डिजिट गिवन दूँ और वो क्या बोलो 3 डिजिट के नंबर बनाओ, तो फिर वहाँ पर आप जानते हो कि वहाँ पर नंबर्स को या डिजिट्स को आगे पीछे करने से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम जानते हैं 200 किसके बराबर होता है, 200 के, और 002 किसके बराबर होगा, 2 के। इसका मतलब डिजिट्स को आगे पीछे करने से हमारे पास फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। तो अरेंजमेंट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक वो जिसमें ऑर्डर मायने रखता है और एक वो जिसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता। तो जिसमें ऑर्डर मायने रखता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर अरेंजमेंट यानी कि परम्यूटेशन। ठीक है। और वो अरेंजमेंट जिसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता उसे हम क्या कहते हैं, कम्बिनेशन। डन है। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, परम्यूटेशन यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल है। तो इस फैक्टोरियल का काम क्या है, इसको आप पहले देख लें, समझ लें कि हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर के ऊपर क्या लगा हुआ हो, फैक्टोरियल लगा हुआ हो, तो वो नंबर क्या करेगा, सबसे पहले जिस नंबर के ऊपर फैक्टोरियल होगा हम उसे लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एक कम करते हुए मल्टीप्लाई में चलेंगे, यानी कि 3 × 2 × 1। डन है। 1 पे जाके ये क्या होगा, ख़त्म होगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी तरह 0 फैक्टोरियल भी हमारा किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास 9 फैक्टोरियल है और मुझको सिर्फ और ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, तो इससे हम किस तरह डील करेंगे कि 9 × 8 × 7। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आप 1 से पहले किसी भी नंबर पर अगर आप स्टॉप करोगे तो लाजमी आपको क्या करना है, फैक्टोरियल के साथ आप स्टॉप करोगे। तो इसका मतलब क्या है, नीचे क्या है 7 फैक्टोरियल, तो ये आपस में क्या होगा, कैंसिल। जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 × 8। डन है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना, अगर आप फैक्टोरियल ख़त्म करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 पे जाए ख़त्म होगा। अगर उससे पहले आपको फैक्टोरियल को ख़त्म करना है तो लाजमी आपको क्या करना है, फैक्टोरियल के साथ रोकना होगा। डन है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, डिटरमिन द फॉलोइंग परम्यूटेशन। पी से इसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है 5p2 है। ठीक है। तो हमारे पास परम्यूटेशन का फार्मूला क्या है कि NPR = n फैक्टोरियल ओवर n-r का होल फैक्टोरियल। ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 है वो हमारा क्या है, n है, और जो यहाँ पर 2 है वो हमारा क्या है, r है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि r जो है 5 से या तो बराबर होगा या फिर r जो है 5 से छोटा होगा, कभी भी r जो है 5 से ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है। तो हम जानते हैं कि n फैक्टोरियल ओवर n-r का होल फैक्टोरियल, तो n किसके बराबर है, 5 के, यानी कि 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 2 का होल फैक्टोरियल। और हम जानते हैं 5 - 2 किसके बराबर होगा, 3 फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 फैक्टोरियल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को 3 तक ओपन करेंगे, यानी कि 5 × 4 × 3, यानी कि मैं 3 पर रोक रहा हूँ। तो मैं आपको भी बताया कि अगर 1 से पहले आप रुकोगे तो आप फैक्टोरियल के साथ रुकोगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल करोगे आप, जस्ट 5 × 4 हमारे पास किसके बराबर होगा, 20 वेज के। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर गुजारिश, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैथ्स विद सर नौशाद या फिर मैथ्स इन डिफरेंट स्टाइल। डन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दिएगा। डन है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ए बी सी टेकन टू एट अ टाइम। डन है, यानी कि जो हम क्या करेंगे नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन बनाएंगे तो इस 3 डिजिट में से हमें कितने डिजिट्स लेने हैं, 2 डिजिट्स। ठीक है, तो जो जितने डिजिट्स हमें गिवन होते हैं यानी कि टोटल डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं, और जितने डिजिट्स का हमें फॉर्म करने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितने गिवन है, 3 डिजिट्स, और यहाँ पर हमें बनाने कितने के हैं, 2 डिजिट्स के। तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा एन किसके बराबर होगा, 3 के, और हमारा आर किसके बराबर होगा, 2 के। तो हम जानते हैं फार्मूला के एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। एन इज इक्वल टू 3, आर इज इक्वल टू 2, तो 3 फैक्टोरियल ओवर 3 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 माइनस 2 इट मीन्स 1 फैक्टोरियल, और हम जानते हैं 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होते हैं, 1 के। तो ये क्या बनता है हमारे पास, 6 ओवर 1, यानी कि हमारे पास कितने वेज बन सकते हैं, 6 वेज बन सकते हैं। किस तरह, इसे देख लेते हैं कि हो सकता है कि हम या तो क्या करें, ए बी लिखें, डन। हो सकता है हम क्या करें, ए सी लिखें, या फिर हम क्या लिखें, बी सी, डन है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे सी ए लिख सकते हैं, डन है। और हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर हमारे पास 2। ठीक है, तो हमारा 5वां क्या होगा, हमारा 5वां बन सकता है क्या चीज़, बी ए, डन है। और छठा हमारे पास क्या होगा, ये क्या होगा हमारे पास, सी बी, डन है। अच्छा, एक बात का हमें ख्याल रखना है कि जो हम बना रहे हैं यहाँ पर रिपीटिशन हम अलाउ नहीं करेंगे इस सवाल में। रिपीटिशन मीन्स कि हम ए और ए नहीं लिखेंगे, ठीक है, बी और बी नहीं लिखेंगे। रिपीटिशन अलाउ होगा तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, एन की पावर आर। ठीक है, तो फिर वो हमारे किसके बराबर होगा, 9 के, डन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्सन्स टू बी सीटेड ऑन अ सोफा सेट विथ 3 सीट्स, डन है। आपको क्या बोल रहा है, कितने वेज बन सकते हैं, कब, जब 5 बंदा हो और सीट्स कितने हमारे पास, 3 बंदे हो। ठीक है, तो कितने वेज बनेंगे हमारे पास, तो उसका सिंपल सा तरीका हमारे पास क्या है कि हम जानते हैं टोटल पर्सन किसके बराबर है, एन इज इक्वल टू 5 के, और टोटल सीट्स किसके बराबर है हमारे पास, 3 के। जिसका मतलब हमारा क्या है कि एन किसके बराबर होगा, 5 के, और हमारा आर किसके बराबर होगा, 3 के, डन है। तो हमारे पास एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो n इज इक्वल टू 5 और n माइनस आर मीन्स 5 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मीन्स हम जानते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे, कैंसिल, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो हमारे पास क्या बनता है, 60 वेज, डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेज कैन 4 पीपल बी लाइन अप टू गेट ऑन अ बस, डन है। यानी कि 4 बंदे और वो चारों क्या करे हुए, लाइन में लगे हुए हैं। तो आपके पास कितने हो सकते हैं, हो सकता है कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 और पर्सन 4 एक वेज ये हमारे पास, या पर्सन 4, पर्सन 3, पर्सन 2, पर्सन 1 ये हमारे पास वेज है, डन है। तो इस तरह कितने वेज बन सकते हैं, अरेंजमेंट बन सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो ये आप सवाल आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, तो ये सवाल आप खुद बनाओगे, डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ इफ एनी अरेंजमेंट इज पॉसिबल, डन है। तो हमारे पास क्या है, जो टोटल बुक्स है वो कितने हैं, 5 है, और जो हमें अरेंज करना है बुक्स को वो कितने करने हैं, 5 ही बुक्स को करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, बताया नहीं है। तो अगर हमारे 5 बुक्स है तो हम 5 बुक्स को क्या करेंगे, शेल्फ में रखेंगे। तो आपसे पूछ रहा है कितने वेज बन सकते हैं, ये आपको बताना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इस्लामियत की बुक है तो हो सकता है कि आप पहले मैथ रखो, फिर फिजिक्स रखो, फिर केमिस्ट्री रखो, फिर इस्लामियत रखो, डन है। या फिर हो सकता है कि पहले आप इंग्लिश रखो, फिर मैथ रखो, फिर फिजिक्स रखो, डन। इस तरह आप क्या कर सकते हो, बुक्स को आगे पीछे कर सकते हो। तो यही आपसे पूछ रहा है कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये आपको बताना है। तो उसका मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो उसका मतलब क्या है कि 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। हम जानते हैं 5 माइनस 5 क्या होगा, 0, और 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के। इससे मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा है, सिर्फ 5 फैक्टोरियल हमारे पास। तो हम जानते हैं 5 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा,
5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और जब इसे आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 120 वेज। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड संडे। डन है। हमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताना है, और जो हमें वर्ड गिवन है वो क्या गिवन है, संडे गिवन है। एक बात का ख्याल रखिएगा, हमारे पास दो किस्म के वर्ड होंगे और इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से बनाएंगे। एक ये कि जिसमें आपके पास कोई भी लेटर्स रिपीट होगा, या फिर वो वर्ड जिसमें कोई एक भी लेटर्स आपस में रिपीट नहीं हो रहा होगा। डन है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है वो क्या है, सॉरी वर्ड है वो क्या है, संडे है। और संडे में हम जानते हैं कि कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होता है। तो इस बात का आपको पहले देख लेना है कि क्या कोई अल्फ़ाबेट रिपीट तो नहीं हो रहा। अगर अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो रहा है तो इसको सिंपल बनाएंगे कि हमारे पास टोटल यहाँ पर लेटर्स कितने हैं, 6 हैं, और जाहिर सी बात है अजमेंट का कितना होगा, 6 का होगा। तो एन भी हमारा 6 के बराबर होगा और आर भी हमारा 6 के बराबर होगा। ठीक है। तो फार्मूला क्या है कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। एन बराबर है 6 के, एन माइनस आर यानी कि 6 माइनस 6 का होल फैक्टोरियल। 6 को ओपन करोगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 0 फैक्टोरियल। ऊपर आप सारे को मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना बनता है 720, और 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। जस्ट हमारे पास क्या होगा 720 वेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2 4 6 8 व्हेन ईच डिजिट इज यूज ओनली वंस। डन है। इसके पीछे एक सवाल आया था कि वहाँ मैंने कहा था रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो हम यहाँ पर परम्यूटेशन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेज होता है। एक में हमें रिपीटिशन अलाउ करता है और कुछ में हमें रिपीटिशन अलाउ नहीं करता। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो उसको आप पहले देख लीजिएगा कि रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन से क्या मुराद है। ठीक है। रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन, अगर रिपीटिशन अलाउ करेगा तो उसका फार्मूला चेंज होगा, अगर रिपीटिशन अलाउ नहीं करेगा तो उसका फार्मूला क्या होगा, चेंज होगा। कि तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो हमें क्या बोल रहे हैं, व्हेन ईच डिजिट इज यूज ओनली वंस, यानी कि यहाँ पर रिपीटिशन अलाउ नहीं है, एक डिजिट को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको बनाने का हमारे पास 2 तरीका है। एक क्या, टोटल डिजिट्स एन इज इक्वल टू 4, और 3 डिजिट्स कैन बी यूज, यानी कि जो हमें नंबर बनाना है वो कितना बनाना है, 3 डिजिट का। तो एक तो फार्मूला क्या हमारे पास कि एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो इस टॉपिक से मैंने बहुत सारे सवाल बना लिए, तो ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि 3 डिजिट नंबर्स में हमारे पास 3 होते हैं। एक यूनिट प्लेस होता है, एक 10 प्लेस, और एक हमारे पास क्या होता है 100 प्लेस। अच्छा, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इस फॉर्म में यहाँ पर जो हम नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज को लिखेंगे। हम इन नंबर्स को कॉपी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो हम नंबर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज को। हम इन नंबर्स को हरगिज़ कॉपी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये 4 है, तो आप ये समझ रहे हो मैं इस 4 को पुट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हम क्या क्या नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ पर, हमें उसको शो करना है। ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ वेज को। तो हमारे पास जो डिजिट्स गिवन है वो कितना गिवन है, 4 गिवन है, 2 4 6 और 8। ठीक है। हमें क्या करना है, 3 डिजिट्स के नंबर बनाना है। तो जब मैं इनिशियल में पुट करूँगा मेरे पास कितने नंबर हैं, टोटल 4 नंबर है, 1 2 3 4। इसका मतलब मेरे पास 4 वेज है। तो ये वो 4 वेज दिखाऊँ मैं इस 4 को यहाँ पर कॉपी नहीं किया हूँ। ठीक है। अच्छा, जब 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर मैं यहाँ पर पुट कर दिया हूँ, अब हमारे पास कितने नंबर बन गए, 3 नंबर बच गए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं नेक्स्ट बार पुट करूँगा 10 प्लेस पर, तो उसके बाद हमारे पास कितने नंबर होंगे, 3। इस बात का ख्याल रखा जाए। फिर मैं कह रहा हूँ आपको क्या कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ वेज पुट कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि 4 में से एक डिजिट मैं यहाँ पुट कर चुका हूँ, तो मेरे पास कितने बच गए, 3। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 2। ठीक है। क्योंकि एक यूनिट प्लेस पर और एक 10 प्लेस पर, तो कितने बच गए हमारे पास, 2 नंबर बच गए। अब यूँ समझ लें कि हमारे पास 3 बॉक्स है और हमें क्या करना है, नंबर्स को पुट करना है। तो मेरे पास पहले 4 नंबर्स थे, तो उसका मतलब क्या होगा, मैंने वेज लिख दिया कितना, 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें एक नंबर पुट कर दिया। अब मेरे पास कितने बच गए, 3। ठीक है। सेकेंड बॉक्स में क्या कर सकता हूँ, 3 डिजिट को पुट कर सकता हूँ।
तो इस या तो मैं चाहूँ 2 को पुट करूँ, या मैं चाहूँ 6 को पुट करूँ, या मैं चाहूँ 8 को पुट करूँ, ये मेरी मर्जी है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं वेज लिखूँगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 3। और जब मैं एक फर्स्ट बॉक्स में पुट कर दूंगा और एक और एक सेकंड बॉक्स में पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो थर्ड बॉक्स में कितने नंबर बच जाएंगे 2, यानी कि मैं इन 2 में से कोई भी एक नंबर वहाँ पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट प्लेस 4, नंबर ऑफ 10 प्लेस 3 और नंबर ऑफ 100 प्लेस पर 2, ठीक है। तो हमारा टोटल अरेंजमेंट कितना बढ़ेगा, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 4 × 3 × 2 यानी कि 24 वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम द डिजिट्स 2, 4, 6 इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड और रिपीटेड, ठीक है। नॉट रिपीटेड मतलब मैं आपको भी बताया था कि वो आप खुद बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, पार्ट बी, यानी कि रिपीटेड वाला, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन कि टोटल डिजिट कितने हमारे पास 3 है। कितने नंबर्स के बनाने हैं हमें, 2 डिजिट्स नंबर, तो उसका मतलब n किसका बराबर होगा 3 के, r किसके बराबर होगा 2 के। अगर रिपीटेशन अलाउ करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि n पी आर किसके बराबर होगा, n की पावर r के। तो n बराबर है 3 के, r बराबर है 2 के, इट मीन्स के 3 की पावर 2 यानी कि 9 वेज, ठीक है। ये आप कर लिएगा। मैं आपको इस फॉर्म में बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास रिपीटेशन अलाउ करेगा तो हमारे पास 2 वे हैं, एक यूनिट प्लेस है और एक क्या हमारे पास 10 प्लेस है। तो यूनिट प्लेस पे हम कितने नंबर पुट कर सकते हैं, मैं चाहूँ तीनों को पुट करूँ, ठीक है। तो बस 3 वेज बनेंगे, ठीक है। अच्छा, रिपीटेशन अलाउ है तो उसका मतलब क्या होगा, सेकेंड चांस के लिए भी हमारे पास कितने वेज होंगे, 3 ही वेज होंगे। तो अगेन मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ठीक है। सिंपल है। हमारे पास क्या होता है कि अगर रिपीटेशन अलाउ है तो हम क्या करते हैं, सेम नंबर को यहाँ पर कॉपी करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूनिट प्लेस किसके बराबर है 3 के, नंबर ऑफ 10 प्लेस किसके बराबर है 3 के। तो टोटल अरेंजमेंट हमारे पास कितना बनता है, 3 × 3 यानी कि 9 वेज, डन है। तो एक बात यहाँ पर ख्याल रखिए, अगर आपको कहता है सर्कुलर परमुटेशन, ये आपको एमसीक्यू में पूछता है, तो सर्कुलर परमुटेशन हमारे पास क्या होता है फार्मूला के n-1 का होल फैक्टोरियल। अगर आपको क्या कहेगा 7 बंदा जो है सीटेड अराउंड है या सीटेड अराउंड बैठना है या सर्कुलर परमुटेशन में बैठना है, तो आप क्या करोगे, n-1 का होल फैक्टोरियल, यानी अगर 7 बंदा है तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप देख लेंगे, आपसे एमसीक्यू में पूछता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। हमें यहाँ पर 2 वर्ड गिवन है, एक स्टैटिस्टिक और एक हमारे पास पाकपतन। तो मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ, पाकपतन वाला। पार्ट 1 आप क्या करो, खुद बनाओगे। इस तरह आपको पाकिस्तान बोल दे, कुछ भी कह सकता है, तो सिंपल एक ही तरीका इसका क्या है कि पाकपतन। अब हमारे पास देखिए, इससे पहले जो संडे वर्ड था उसमें कोई भी लेटेस्ट रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए आप P 2 बार रिपीट हो रहे हैं, A 3 बार रिपीट हो रहे हैं और T जो आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इस वर्ड के अंदर रिपीटिशन है। तो इसको हम किस तरह बनाएंगे वो आप देखें कि टोटल लेटर्स सबसे पहले आप गिन लें कितने इसके अंदर हमारे पास 9 है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, n = 9। अब हमें ये देखना है कौन कौन से अल्फाबेट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पीज, यानी कि जो हमारा P है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, उसमें मैं क्या कह दूंगा n1। और नंबर ऑफ A, जो हमारे पास A है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो उसमें हम क्या कह देंगे n2। और T हमारा क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसमें हम क्या कह देंगे n3। इस तरह अगर और भी कोई नंबर रिपीट होता तो उसमें n4 कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि कौन कौन से अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो परमुटेशन हमारे पास क्या बनेगा फार्मूला के n फैक्टोरियल, ऊपर क्या आप लिखोगे आप टोटल लेटर्स को, और नीचे जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें आप लिख दोगे, यानी कि n1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n3 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल मतलब है 9 फैक्टोरियल मतलब है 9 × 8 × 7 × 6 × 5 4 3 फैक्टोरियल पे मैंने स्टॉप किया है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल है। और जानते हैं 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 2 × 1 यानी कि 2 के। अगेन 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, मल्टीप्लाई 2, डन है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या होगा, कैंसिल। और 2 × 2 कितना बनता है 4, तो इस 4 से ये 4 क्या होगा, कैंसिल। बाकी ये नंबर हमारे पास बच जाएंगे। इससे जो आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो ये क्या बनता है आपके पास 15,120 वेज, डन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बस आपसे गुजारिश है कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो बस एक गुजारिश कि आप इसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।